नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खुर्शीद नाज़िर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुज़श्ता मुलाकात में आपको इस मौजू का 5वां हिस्सा सुनाया गया था। अब मैं छठे हिस्से की तरफ आता हूँ। बुतों की पूजा को वो बिदअते हसना समझते थे, उसे वो दीन इब्राहीम का हिस्सा समझते थे। जहालत के ज़माने में बुतों ही से वो सब अक्सर जहालत के ज़माने में बुतों ही से वो सब अक्सर मुजावर बन के सब कुछ मांगते थे, खूब रो रो कर। उन्हें मुश्किल कुशा हाजत रवा सारे समझते थे। उन्हें अपने खुदा बेइंतहा प्यारे समझते थे। यानी अब वहाँ बुत ही खुदा के दर्जे पर आ गए थे। बुतों को सजदा करते, तवाफ़ व हज भी उनका। बुतों को सजदा करते और तवाफ़ व हज भी उनका। खफा हो जाएं बुत उनसे, उन्हें ये कब गवारा था। खफा हो जाएं बुत उनसे, उन्हें ये कब गवारा था। बुतों के वास्ते कुर्बानी करते, देते नजराने। बुतों के वास्ते कुर्बानी करते, देते नजराने। बुतों से कुर्ब की खातिर हुए अल्लाह से बेगाने। कमाई जानवर खेतों की पैदावार में हिस्सा, जो कुछ कमाते जानवर उसमें बुतों के लिए एक हिस्सा वक्फ कर दिया गया। कमाई जानवर खेतों की पैदावार में हिस्सा बुतों की बंदगी और कुर्ब की खातिर मुकर्रर था। उन्हें ये एहसास था कि अगर ये हम हिस्सा देंगे, वो ये समझते थे, तो फिर इनका कुर्ब हमें हासिल हो जाएगा। वो अपने जानवर कुर्बान उनके नाम पर करते, उन्हीं के नाम से जीते, उन्हीं के नाम से मरते। यकीन था उनको अल्लाह उनकी हर एक बात सुनता है। इन बुतों के बारे में उन्हें यकीन था कि इन बुतों के सामने जो हम गुजारिश करते हैं वो अल्लाह तक पहुंच जाती है। यकीन था उनको अल्लाह उनकी हर एक बात सुनता है। ये अल्लाह को हैं प्यारे और अल्लाह सिर्फ़ उनका है। सफ़र में आटे और एक नई बात शुरू होती है। सफ़र में आटे और सत्तू से वो मूरत बना लेते। सफ़र में है क्योंकि बुत वहाँ नहीं थे, तो वो उस सत्तू से ही मूरत बना लेते थे, बुत बना लेते थे। सफ़र में आटे और सत्तू से वो मूरत बना लेते, इबादत करके फिर उन मूरतों को खुद ही खा लेते। फरिश्तों, जिन्नों, परियों को बड़ी सरकार कहते थे। फरिश्तों, जिन्नों, परियों को बड़ी सरकार कहते थे। खुदा का उनको बिल ईमान रिश्तेदार कहते थे। बड़ी अजीब बात कि ये छोटी छोटी बातें जो एक आम सा आदमी समझ सकता है, तो मक्का के कुरैश इस बातों को भी नहीं समझ पा रहे थे। दरख्तों पत्थरों की पूजा भी उनकी इबादत थी। दरख्तों पत्थरों की पूजा भी उनकी इबादत थी। उन्हें लाखों खुदाओं से दिलो जान से मोहब्बत थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज आपने छठा हिस्सा सुना। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में आपके लिए मैं 7वां हिस्सा लेकर आऊँगा। इजाज़त दीजिए। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।